गुण 36 25 8 20 भव तारण तरण जी हाजीस। गुरु की महिमा वर्णी न जाए, गुरु नाम जपो मन वचन काय। बोलो पंच परमेष्टि भगवान की, 1008 आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। बोलो आचार्य भगवान गुरुवर्षि विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। बोलो मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनिश्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। जिनेन्द्र बंधु, बहुचर्चित कार्यक्रम समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान में आप सभी का स्वागत करता हूं। सुविशुद्ध ज्ञान धारा, इस प्रतियोगिता का आयोजन YouTube चैनल के माध्यम से किया गया है। प्रतिदिन शाम को 5:13 पे जब यह सम्यक समाधान प्रसारित होता है, इस कार्यक्रम के दौरान नीचे पट्टी पे आपसे 3 सवाल पूछे जाएंगे। आपको इस 3 सवालों का जवाब 6:15 तक हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 8707548811, इस पे आपको तीनों क्वेश्चन के आंसर देने हैं, तीनों सवाल के जवाब देने हैं। जिसके तीनों सवालों के जवाब सही आएंगे उसका चयन किया जाएगा और उसमें से लकी ड्रॉ के द्वारा पहले 3 विजेताओं का नाम निकाला जाएगा और उस पहले 3 लकी विजेताओं को आकर्षक इनाम दिए जाएंगे। जी हाँ, इस कोविड पैंडेमिक में, कोविड महामारी के बीच में भी आपको आकर्षक इनाम दिए जाएंगे। शाम को जब ये सम्यक समाधान प्रसारित होता है, इसके बीच बीच में ये क्वेश्चंस या फिर इसके जो सवाल है वो आते रहेंगे। इसके लिए आपको पूरे ध्यानपूर्वक इसको देखना है और इसके क्वेश्चंस को नोट डाउन करके आपको 1 घंटे के भीतर इसके व्हाट्सएप के द्वारा आपको आंसर्स देने हैं। यह कार्यक्रम 4 मई से शुरू हुआ है। ये जो प्रतियोगिता है वह 4 मई से शुरू हुई है और उसके विजेताओं के नाम घोषित भी कर चुके हैं। शाम को 6:45 बजे 6:45 पे आचार्य भक्ति लाइव प्रोग्राम यूट्यूब एवं फेसबुक के माध्यम से होता है। उसके द्वारा ही या उसी कार्यक्रम के बीचों बीच में ही इस प्रतियोगिता, सुविशुद्ध ज्ञान धारा प्रतियोगिता के जो विनर्स है या जो विजेता है वो घोषित होते हैं। तो आपको उसके माध्यम से पता चल जाएगा कि आपका नाम उस विजेता की लिस्ट में आया है या नहीं है, और लकी ड्रॉ भी उसी कार्यक्रम के दौरान होगा। तो चलो चलते हैं आज के इस पावन अवसर सम्यक समाधान एवं सुविशुद्ध ज्ञान धारा प्रतियोगिता को संपन्न कराते हैं। मैं मुनि श्री प्रणत सागर जी एवं मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूँ एवं उनको यह विनंती करता हूँ कि आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धिभ्य पंच परमेष्टि भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। जीव के मन में जहाँ आकुलता है उसी का नाम संसार है, और आकुलता का एकमात्र कारण है अंतरंग के संकल्प विकल्प। और जब वह संकल्प विकल्प समीचीनता को प्राप्त होते हैं तो ही उस संसार को नष्ट किया जा सकता है और निराकुल अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन विकल्प समीचीन भी हो, लेकिन जब तक उसका सम्यक समाधान नहीं तब तक निराकुलता की प्राप्ति भी संभव नहीं है। हमें उस निराकुलता को प्राप्त करना है तो अपने अंतरंग के समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान भी प्राप्त होना आवश्यक है। और समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान एक निर्ग्रंथ गुरु के माध्यम से ही प्राप्त हो सकता है। इस समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान में देश देशांतर से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज उनका आगमोक्त विधि से हम सबको
सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प आष्टा मध्य प्रदेश से अनन्य गुरु भक्त परिवार डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन, परम पूज मुनिश्री के चरणों में सपरिवार त्रिकाल त्रिभक्ति पूर्वक कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, सामायिक तभी सार्थक होती है जब हम प्रतिक्रमण कर सकें। तो प्रतिक्रमण शब्द का क्या आशय है? इसके अभाव में की गई सामायिक फलीभूत होगी या नहीं? आध्यात्मिक ग्रंथों में प्रतिक्रमण का अर्थ बाहर से भीतर की ओर लौटना इंगित किया है। अतः इसे सरल शब्दों में सम्यक समाधान के माध्यम से समझाने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। होते प्रमादवश दोष अनेक भारी, होता प्रतिक्रमण यह वे सब दोष हारी। तस्मा तदर्थ भवि जंतु की बोधने को, करता प्रतिक्रमण में दुख नाशने को। आचार्य भगवंत इसे प्राकृत भाषा में कहते हुए इस प्रतिक्रमण का अर्थ कहते हैं, जीवे प्रमाद प्रचुरा प्रदोषा यस्मात् प्रतिक्रम प्रैलम प्रयांति तस्मात् तदर्थ मुनिबोधनार्थम भवि बोधनार्थम बक्षे विचित भवकर्म विशोधनार्थ। जो अपने इस जीवन यात्रा में प्रमाद के कारण, कषाय के कारण जो भी गलतियाँ, जो भी दोष नियम से नित्य होते रहते हैं, उन दोषों को दूर करने के लिए और साथ साथ अपने उस कर्मों का शोधन करने के लिए जो प्रायश्चित पश्चाताप भावों के साथ, जो तत्समिच्छामि दुक्कडम कहा जाता है, गुरु के साक्षी पूर्वक या स्वयं के साक्षी पूर्वक, उसे ही आगम में प्रतिक्रमण ऐसा शब्द देते हुए भावों को और अपने भवों को सुधारने का साधन बताए। और जैसे कि आपका विकल्प है, जब तक प्रतिक्रमण के द्वारा हम अपने भावों को, अपने भीतर के परिणामों को, अपने मन को साफ नहीं करेंगे, तब तक सामायिक होना कैसे संभव है? ये सीधी सी बात है। किसी थाली में भोजन परोसा जाता है तो थाली को पहले साफ किया जाता है, मांजा जाता है, सुखाया जाता है, उसके बाद ही उस थाली में अच्छे से भोजन परोसा जाता है और तभी भोजन अच्छे से खाया भी जाता है। उसी प्रकार से जो ये प्रतिक्रमण, सामायिक आदि आवश्यकों की व्याख्या साधुओं के लिए और श्रावकों के लिए भी इन क्रियाओं का जो उल्लेख किया है, परिपूर्ण रूप से पहले प्रतिक्रमण को ग्रहण किया और उसके उपरांत ही सामायिक करने का निर्देश आचार्य भगवान ने अनिवार्य रूप से दिया है। मैं आवश्यक इसलिए नहीं कह रहा हूँ, भले ही क्रम से ये आवश्यक है, पर ये आवश्यक अनिवार्यता से इसी क्रम से करने आचार्य भगवान ने बहुत बहुत जोर दे के इसलिए कहे गए हैं कि प्रतिक्रमण के द्वारा जो दव्ये खेते काले भावे कदा सुधोवर्णम निंदा जरण मृत्युत्तो मनवचन कायम परिक्रमण, यानी द्रव्य से क्षेत्र, काल, भाव आदि के द्वारा जो भी मेरे द्वारा अशुभ भाव, अशुभ कर्म, अशुभ क्रिया, अशुभ वचन आदि जो कुछ भी हुआ है, उसको मन वचन काय से ही मैं पश्चाताप करते हुए अंतो डज्जामि आदि उन श्लोकों का अर्थ भी अगर हम समझेंगे तो प्रतिक्रमण के विषय में हमें बहुत सारा खुलासा हो जाएगा। और शायद इन्हीं कारणों से आचार्य भगवंतों ने जब भी क्रम लिखा तब पहले प्रतिक्रमण और उसके उपरांत ही सामायिक आदि की व्याख्या की, क्योंकि सहज सी बात है, सामायिक में व्यक्ति एकांत में शांत चित्त होकर अपने आप में लीन हो जाता है। और अगर सामायिक करने से पूर्व उसने प्रतिक्रमण करके अपने दोषों को निकाला नहीं है, भीतर पश्चाताप, निंदा, गर्हा आदि के परिणाम लाकर अपने आप को संभालने का प्रयास नहीं किया है, तो हो सकता है सामायिक में वही दोषों का चिंतन आ जाए, वही गलतियों को, वही प्रमाद, कषायजन्य क्रियाओं को ही पुनः सामायिक में 48 मिनट या अंतर्मुह बैठकर पुनः पुनः उसी का चिंतन करने लग जाए। इसलिए
आचार्य भगवंतों ने सबसे पहले प्रतिक्रमण के द्वारा अपने मन वचन काय के किए हुए उन दोषों को परिपूर्ण रूप से दूर करने के लिए प्रतिक्रमण कहा, और उसके उपरांत जैसे ही हमारी भावों की मन वचन काय की परिणामों की विशुद्धि मिलती है, या जैसे ही उस अशुद्धि से हम दूर हो जाते हैं, नियम से हम सामायिक आदि में प्रवेश करने के लिए एक उत्कृष्ट भावों के साथ अपनी विशुद्धि के साथ तैयार होकर पहुंचते हैं। क्योंकि आपने भी स्वयं अनुभव किया होगा, कहीं किसी विशेष स्थान पर या कहीं भी पहुंचना हो तो व्यक्ति पहले अपने बहिरंग शरीर को भी स्वच्छ करता है, उसके बाद अच्छे कपड़े पहनकर फिर कहीं मंदिर या कहीं भी बाहर पहुंचता है। बिल्कुल यही स्थिति हमें अपने परिणामों के साथ यहाँ प्रतिक्रमण और सामायिक आवश्यकों के क्रमों में भी हमें समझनी होगी। भले ही अध्यात्म ग्रंथों में उसका व्याख्यान बाहर से भीतर लाने की ओर होगा, ये बिल्कुल अनेक अपेक्षाओं से उस प्रतिक्रमण की व्याख्या अनेक आचार्यों ने अनेक ग्रंथों में भिन्न भिन्न प्रकार से की है, पर सामान्य रूप से उन सभी का सार यही है कि अपनी बहिरंग अंतरंग गलतियों को हम तस्म इच्छा में दुक्कड़म, यानी वह मेरी गलतियां मिथ्या हो, ऐसे परिणामों के साथ जो हम निंदा गरहा या आलोचना करते हुए पश्चाताप पूर्वक अंदर ही अंदर जो झुलस रहे हैं, गरहा कर रहे हैं, वास्तव में वही हमारे परिणाम ही प्रतिक्रमण है। और जब तक ये प्रतिक्रमण नहीं होगा तब तक जीव शांत चित्त होकर सामायिक आदि नहीं कर सकता है। इसलिए क्रम देते हुए आचार्य भगवान ने सबसे पहले प्रतिक्रमण कहा और उसके उपरांत ही सामायिक आदि की व्याख्या की है। इसलिए ये प्रतिक्रमण अगर बहुत संक्षिप्त शब्दों में हमें समझना है तो ये जो प्रमाद कषाय आदि के द्वारा जो अनेक दोष हमसे होते हैं, उस दोषों को मिटाने वाला अगर कोई साधन है तो उसका नाम प्रतिक्रमण है। और उस दुख को और संसार के इन पापों को कर्मों को मिटाने के लिए भी एकमेव साधन ये प्रतिक्रमण कहा गया है। इसलिए ये मैंने गलत किया, मैंने गलत सोचा, मैंने गलत बोला, इस प्रकार के भावों के साथ जो द्रव्य और भाव प्रतिक्रमण की व्याख्या आगम ग्रंथों में की है, उन पाठ को पढ़ना, वैसे भावों को भीतर लाना, वही आगम के परिप्रेक्ष्य में प्रतिक्रमण कहा है। और पहले सफाई, फिर भोजन, पहले नहाना, फिर सुंदर वस्त्र पहनना, जैसे बहिरंग का क्रम है, ऐसे ही प्रतिक्रमण से पहले अपने पापों का, अपने अशुभ भावों का, अशुद्धि का प्रक्षालन और फिर अपने आत्मा में स्थिर होने वाली सामाई, यही आगम के परिप्रेक्ष्य में क्रम है। और यही आपको सम्यक समाधान से प्रमिला जैन, सरधना, मेरठ, उत्तर प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए पूछ रहे हैं कि महाराज जी, गर्भस्थ शिशु के कितने ज्ञान होते हैं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। माँ गर्भस्थ अवस्था में शिशु भले ही अपने माँ के गर्भ में रहते हुए अपनी पर्याप्तियाँ पूर्ण करता है, पर जैसे ही उस जो तरल द्रव्य ठोस होने में और इंद्रिया या अवयव बनने में शुरुआत होती है, उसके पहले ही वहाँ जीव प्राण लेकर पहुँच चुका होता है। और तभी वह अपने जीवंत होने के लिए या अपने उस क्रियाओं को करते हुए पर्याप्ति यानी जो आवश्यक शरीर मन आदियों को एकत्रित करने के लिए वह वहाँ पर कार्माण वर्गणाएं इकट्ठी करता रहता है। पर उस समय पर ये हमें निर्णय पक्का करना होगा, भले ही वहाँ कोई अपर्याप्तक अवस्था हो, उन पर्याप्तियों को ग्रहण भी कर रहा हो, पर जैसे ही जीव पहुँचता है वह जीव परिपूर्ण रूप से अपने मति श्रुत ज्ञान की सत्ता के साथ ही वहाँ पहुँचता है। क्योंकि जीव जब भी होगा वह कभी भी ज्ञान के अभाव में नहीं होगा। जैसे बहुत सारे अन्य दार्शनिक, अन्य धर्मावलंबी कहते हैं कि जीव में बाद में ज्ञान आता है या बाहर से ज्ञान प्राप्त करता है, अपितु ऐसी व्यवस्था नहीं है। जीव जन्म से ही नहीं अपितु एक पर्याय से दूसरे पर्याय जाते समय में भी ज्ञान के साथ ही रहता है। ज्ञान का जीव का कभी भी वियोग होता ही नहीं है। जैसे ही उस गर्भस्थ अवस्था में जीव पहुंचता है या गर्भस्थ बनता है, उस समय भी उनका मति श्रुत ज्ञान ही हुआ करता है। उससे अधिक या कम सामान्य संसारी जीवों के साथ कोई भी व्यवस्था घटित नहीं होती। पर ये बात साथ में याद रखनी होगी, अगर वह गर्भस्थ शिशु बालक तीर्थंकर के रूप में है तो वह नियम से उस गर्भस्थ अवस्था में भी अवधि ज्ञान को लेकर ही
जन्म लेता है, पर ये भी समझे वह अवधि ज्ञान का उस गर्भस्थ अवस्था में प्रयोग भले ना करे, पर सत्ता के रूप में उनका अवधि ज्ञान तीर्थंकर बालक की शिशु की अपेक्षा से होता है और सामान्य संसारी जीवों की अपेक्षा से मति श्रुत ज्ञान का सत्ता रूप बोध हमें उनकी ज्ञान और जीव चेतना की अपेक्षा से करना ही होगा नहीं होता ही है, पर ये उसका प्रयोग कैसा कितना कितने अंशों में कर रहा है वह भिन्न विषय है। पर सत्ता से गर्भस्थ शिशु को मतिश्रुत ज्ञान और तीर्थंकर बालक की अपेक्षा से मतिश्रुत और अवधि ज्ञान होता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। इंद्र कुमार सिद्धेश्वर नासिक महाराष्ट्र से परम पूज मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, सच्चे देवशास गुरु का श्रद्धान करने वाला ही सच्चा मोक्ष मार्गी है, ये परम सत्य है। तो मेरा समीचीन विकल्प यह है कि अपने अनेक धर्मावलंबी सहिष्णु राष्ट्र में अन्य धर्म शास्त्र गुरुओं का यथोचित आदर करना आवश्यक लगता है, क्योंकि महाराष्ट्र की श्रेष्ठ परंपरा और संत ज्ञानेश्वर महज 15-16 साल की उम्र में ज्ञानेश्वरी जैसे अलौकिक ग्रंथ निर्मित किए और 21 साल की उम्र में संजीवन समाधि लेना ये कोई सामान्य मति ज्ञानी को संभव नहीं लगता। अतः एक सम्यक दृष्टि अन्य देवशास गुरु का सम्यक आदर कैसे करे। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमो। आचार्य भगवंत समंत भद्र स्वामी अपने रत्नकरण श्रावकाचार्य जी ग्रंथ में उस शुद्ध सम्यक दृष्टि, सच्चे सम्यक दृष्टि की पहचान और उसके कर्तव्य अकर्तव्य का बोध करते हुए 30 नंबर के श्लोक में बहुत अच्छी बात कहते हैं, जिसको लेकर आपका शायद समीचीन विकल्प सम्यक समाधान में परिवर्तित हो जाए। भयाशा स्नेह लोभाश्च कुदेवागम लिंगिनाम प्रणामम विनयम चैव न कुर्याः शुद्ध दृष्टिया। यहाँ शुद्ध दृष्टि से मतलब आचार्य भगवान शुद्ध सम्यक दृष्टि को कह रहे हैं कि जो सच्चा सम्यक दृष्टि होता है, जिसको अपने सच्चे देवशास्त्र गुरु पर अकाट्य विश्वास हुआ करता है, वह अकाट्य विश्वास से युक्त सच्चा सम्यक दृष्टि जीव कभी भी किसी भी प्रकार से यानी भय, आशा, स्नेह और लोभ इन किसी भी कारणों से किंचित भी कुदेवागम लिंगिनाम यानी जो कुदेव को गुरु कुशास्त्र के कोटि में आने वाले जीव है, उनको किसी भी प्रकार से प्रणामम विनयम च न यानी वह प्रणाम विनय भी नहीं करता है। अगर हम समझे बहुत विस्तार से उस मिथ्यात के विषय में भी, तो ये बात हमें समझ में आनी चाहिए कि मिथ्यात के दोषों में एक विनय मिथ्यात नाम का मिथ्यात आचार्य भगवान ने गर्भित किया है, जिसका अर्थ ही यही होता है कि वह स्वयं अपने आप में अपने सच्चे देवशास्त्र गुरु को भी प्रणाम करता है, विनय करता है, पर साथ साथ प्रत्येक जितने भी ऐसे तथाकथित वस्तुएं हैं या तथाकथित देव आदि कहे जाते हैं, उन सभी ईश्वर गुरु आदि का विनय करना, उनको प्रणाम करना, आते जाते गाड़ी से हॉर्न बजाना आदि आदि सभी को जो मानने वाला होता है, नियम से वही विनय मिथ्यात की कोटि में आने वाला जीव हुआ करता है। इसलिए आगम के परिप्रेक्ष्य में हमें ये बात बहुत अच्छे से समझनी होगी। चाहे कोई डराकर, धमकाकर, भय उत्पन्न करके हमें कह दे, तो भी हमें कभी भी प्रणाम, विनय आदि उनके निमित्त से नहीं करना चाहिए। साथ में कोई मुझे वस्तु प्राप्त हो जाए, हमारे भगवान तो कुछ नहीं देते, उनसे हमें कुछ मिल जाए, हमारे वेतरागी है, वे सरागी है आदि किसी भी प्रकार की आशा से भी या कोई स्नेहवश या कोई लोभवश मैं अगर ऐसा कह दूंगा तो समाज में मुझे अच्छा स्थान मिल जाएगा, या उन्होंने ऐसा ऐसा किया था, उनके प्रति मेरी प्रीति, मेरा स्नेह जा रहा है, इस सभी कारणों से भी वह जीव किंचित भी अपने सम्यक से च्युत होकर इनको उनकी विनय, प्रणाम आदि नहीं करता।
पर ये बात भी मैं पुनः दोहराना चाहता हूँ, किंचित भी आगम में ये भी बात नहीं कही है कि कोई व्यक्ति किसी का अभिनय करे, पर अभिनय नहीं करना इसका मतलब सबका विनय करना ऐसा भी नहीं होता। जैसे कि जो आपने संत परंपरा आदि की उस महाराष्ट्र की भूमि की बात की है, ये बात मैं स्वीकार करता हूँ कि बहुत सारे वहाँ पर ऐसे संत पंथ अंत हो चुके जिन्होंने बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं, पर समझना ये परिपूर्ण रूप से मात्र और मात्र मति श्रुत ज्ञान का ही परिणमन है। अन्य कोई भी परिणमन पंचम काल में ज्ञान की अपेक्षा से अतिशय रूप में हो ही नहीं सकता। जो जैसा जीव का क्षयोक्षम होता है, उस क्षयोक्षम के अनुसार ही वह मतिश्रुत ज्ञान का परिणमन अवश्य करता रहता है। इतना ही नहीं, मात्र आप तो 16 साल 21 साल की बात कह रहे हो, पर हमारे आगम ग्रंथों में तो 8 वर्ष और 3 अंतर मुहूर्त के केवली भगवान होते हैं। 8 वर्ष के अंतर मुहूर्त बाद सम्यक को प्राप्त किया, अंतर मुहूर्त में दीक्षा और अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान, ऐसे 8 वर्ष 3 अंतर मुहूर्त काल के जब केवली भगवान समो शरण में बैठकर चराचर को जानकर उन केवल ज्ञान से अपने दिव्य ध्वनि आदि का आदान प्रदान करते हैं, तो फिर मतिश्रुत ज्ञान का पंचम काल में इतना विशेष क्षयोक्षम होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि आपने अनुभव किया होगा, घर में, समाज, कुटुंब, देश में भी कुछ ऐसे विलक्षण प्रतिभा के धनी होते हैं जो तुरंत ही पढ़ाया उन्हें याद हो गया। ऐसे कुछ विशेष बचपन से ही पुण्यात्मा जीव होते हैं जो उस अपने मतिश्रुत ज्ञान का प्रभाव उनके ऊपर ऐसा रहता है, विशेष पुण्यात्मा उसका प्रयोग करते हुए अपने जीवन को इस प्रकार से सार्थक करके दुनिया के सामने प्रस्थापित करके जा सकते। इसलिए उनको हम उनके हिसाब से, उनके स्थान पर, उनके रूप में माने। उनका अभिनय की भाई बात नहीं कर रहे हैं, पर उन्हें अगर हम सच्चे देवशास्त्र गुरु मानकर विनय कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, तो नियम से हम उस विनय मिथ्यात्व की कोटि में जाने की संभावना हो सकती है। इसलिए आप इस बात का अवश्य ध्यान रखें। सच्चे सम्यक दृष्टि जीव की पहचान मात्र सच्चे देव शास्त्र गुरु, इनके ही प्रति प्रणाम विनय आदि की होगी। बाकी के जीव कितने ही विशेष ज्ञानातिशय को प्राप्त हो, पर मात्र ज्ञान अतिशय को प्राप्त होने से उनके पास सम्यक था नहीं था, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आदि इन सभी बातों का निर्णय करते हुए, अविनय ना करते हुए हम विनय भी ना करें, माध्यस्थ होते हुए जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार करें, उसकी सत्ता को भी स्वीकार करें, और वह वहाँ थे, उनकी वैसी व्यवस्था थी, ज्ञान अतिशय को प्राप्त थे, ऐसी सब बातों को स्वीकार तो करें, पर उन्हें सच्चे देवशास्त्र गुरु के कोटि में लाकर उनका सम्मान विनय आदि करना शुद्ध दृष्टि की पहचान नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। प्रीति जैन, सागर, मध्य प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, जो गोबर के कंडे होते हैं, तो उस एक कंडे को जलाने में 7 गांव जलाने का दोष लगता है क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। कंडे के विषय में जो ये आपका कथन है, वह कथन शायद मेरे तो पढ़ने में अभी तक किसी आगम ग्रंथों में नहीं आया। किसी आचार्य प्रणीत, किसी विद्वान प्रणीत ग्रंथ में मैंने जहाँ तक आगम ग्रंथों का अध्ययन किया है, स्वाध्याय किया है, वहाँ कंडे के विषय में ये 7 गांव जलाने का प्रमाण मेरे पढ़ने में किंचित भी नहीं आया। पर यह परम सत्य है, जो शहद की एक बूंद होती है, उस शहद के एक बूंद का सेवन करने से 7 गांव जलाने का पाप अवश्य लगता है, ऐसा प्रमाण तो प्राप्त होता है। पर कंडे के जलाने से ये जो दोष का या 7 गांव जलाने का प्रमाण आप कह रहे हो, ऐसा प्रमाण मुझे अभी तक किसी प्रकार से उपलब्ध नहीं हुआ। पर यह भी सम्यक समाधान से मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कंडे में अगर जीवों की राशि है, बिना शोधन किए हुए, बिना देखे हुए उस ईंधन का, कंडों का या लकड़ी आदि का भी प्रयोग किया है, तो नियम से 7 गांव क्या, असंख्यात गांव जलाने का भी दोष लग सकता है। पर आवश्यकता उसका शोधन कैसे क्या हुआ है, उसमें जीवों की राशि क्या कैसी थी, इन सभी को समझकर ही निर्णय करना होगा। पर सीधा सीधा ऐसा प्रमाण कहीं नहीं मिलता। अगर व्यक्ति उस कंडों को
लकड़ी को बिना शोधन किए हुए, बिना देखे हुए अगर जला रहा है तो नियम से वहाँ प्रमादजन्य भी उनसे हिंसा हुई है, और जो साक्षात जीवों की वहाँ मृत्यु हुई है वह भी उनसे उन्हें दोष अवश्य ही लगा है। पर ऐसा प्रमाण सादगांव का कंडों को जलाने से कहीं भी प्राप्त नहीं होता, पर प्रमाद से अगर जीवों के साथ कंडे आदि को जलाया है तो नियम से हिंसा का दोष लगेगा, और वह भी बहुत प्रचुर मात्रा में लगेगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। आदर्श पंच भाई वासिम महाराष्ट्र से परम पूज्य मनीषी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, जिनके पास पैसा अधिक होता है वे कम बोलते हैं, लेकिन जिनके पास पैसा कम होता है वे अधिक बोलते हैं, ऐसा क्यों? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आदर्श मराठी भाषेत समजायचं तर उथळ पाण्याला खळखळाट फार, जिसे हिंदी में कहते हैं अधगर घगरी झलकत जाए। ये परम सत्य है, जो घगरी पूर्ण रूप से भरी होती है वह कभी भी नहीं छलकती, पर वही घगरी जो आधी भरी होती है उसे थोड़ा सा भी धक्का लगता है तो सहज ही उसका पानी छलक कर बाहर आता है। जैसे आपके मराठी में, महाराष्ट्र में भी कहा जाता है, जो बहुत उथला पानी होता है या जिसका कोई गहरा आधार नहीं होता है, वह पानी पत्थरों से आदि टकरा के वह हमेशा ही छलकता रहता है, उछलता रहता है। पर पानी जितना गहरा होता है उतना ही पानी शांत होता है, उतना ही वह पानी अपने आप में सुंदर और प्रशस्तता को प्राप्त होता है। ये मात्र पानी के ही रूप में दृष्टांत ना समझे, ये तो मात्र मुहावरे कहावत ये मात्र इसलिए बनाई जाती है कि इन दृष्टांतों से हमें दृष्टांतों को भी समझना होगा। ये जो पानी के दृष्टांत चाहे आपके मराठी भाषा में, हिंदी भाषा में हो, परिपूर्ण रूप से इन दृष्टांतों को हमें चाहे धन पैसा हो, ज्ञान विद्या आदि हो, सबके साथ जोड़ते हुए हमें यही निर्णय करना होगा कि जिसके पास कम होता है वास्तव में वही बहुत ज़्यादा उचकता है, और जिसके पास गहराई होती है, अतल ज्ञान की हो चाहे धन की हो, जितने भी प्रकार की गहराई होती है वह नियम से अपने परिणति के साथ साथ बहुत ही शांत और प्रशस्त हुआ करता है। क्योंकि जैसे उस गगरी में पानी आधा होता है तो आधा पानी होने के निमित्त से वह बार बार ये दिखाना चाहता है कि मेरे पास कितना है, मेरे पास क्या है क्या नहीं है। ऐसे ही जिसके पास बहुत कम ज्ञान और बहुत कम धन होता है, नियम से अपनी बढ़ाई के लिए, अपनी प्रशंसा सुनने के लिए वह अपने ज्ञान को और अपने उस धन को प्रदर्शित करने के लिए बार बार अपना ज्ञान, अपनी बातों को झाड़ने का प्रयास करता है या अपनी बातों को सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। जो अपने आप में समृद्ध होता है ज्ञान से और धन से, उसे किसी की प्रशंसा की आवश्यकता नहीं होती, या कोई तारीफ करे तो उसे कोई विशेष वस्तु या कोई विशेष धन उसको मिलने वाला नहीं होता है। इसलिए जिसके पास स्वयं के लिए बहुत कुछ होता है वह दूसरों को प्रदर्शन करने का प्रयास नहीं करता, और वास्तव में जो प्रदर्शन करता है उसके पास कुछ होता नहीं है। जिसके पास होता है वह अपने धन, संपत्ति, ऐश्वर्य, ज्ञान आदि का स्वयं उपभोग करेगा, उसका आनंद लूटने में समय व्यतीत करेगा। पर जिसके पास नहीं होता है वह दूसरों को बताने में आनंद लूटता है कि मेरे पास कितना है। पर यह निर्णय पक्का करना, जो बताता है उसके पास होता नहीं है, और जिसके पास होता है उसे बताने की आवश्यकता होती ही नहीं है, क्योंकि वह अपने मिले हुए धन, अपने मिले हुए ज्ञान का आनंद लेने में इतना व्यस्त और इतना व्यग्र रहता है कि उसे दूसरों को देखने के लिए, दूसरों को समझाने की आवश्यकता ही नहीं होती। इसलिए जो कम पैसे वाले होते हैं वह हमेशा ही उचकते मिलेंगे, या अपनी प्रशंसा प्राप्त करने के लिए कुछ ना कुछ छुटपुट्टे काम करते रहेंगे। पर यह पक्का समझना, जो छुटपुट्टे फूटने वाले होते हैं वह तो छोटे ही बम होते हैं, एटम बम को कहना नहीं पड़ता, वो जहां पटका जाता है वह अपने आप आवाज और अपने आप सब कुछ होता है। ऐसे ही जो जन्म से ही श्रीमंत और बहुत पैसे वाले होते हैं उन्हें बताने की आवश्यकता नहीं होती, उनकी परिणति, उनके परिणाम स्वयं ही अच्छे होते हैं। और जो बनावटी किसी का चुराकर धन इकट्ठा करके बड़े होने का प्रयास कर रहे होते हैं उन्हें ही प्रशंसा की भूख होती है,
और वे कभी भी उस प्रशंसा को प्राप्त करने के पीछे बड़े पैसे वाले नहीं हो सकते। इसलिए जिनके पास जो कम होता है वह दिखाने का प्रयास करता है, और जिसके पास बहुत होता है वह अपने बहुत सारे धन में, ज्ञान में लीन होते हैं। इसी कारण से आपके इस विकल्प को हम इसी प्रकार से समझें। पैसे वाले जो होते हैं वह कम बोलते हैं, और जो कम पैसे वाले होते हैं वो ज़्यादा बोलते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जिन बंधु, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान इस कार्यक्रम में हम सब लाभ ले रहे थे मुनिश्रियों के मुखारबिंद से सम्यक समाधान का। सुविशुद्ध ज्ञान धारा इस प्रतियोगिता के जो तीन क्वेश्चंस थे वो आपको इस कार्यक्रम में अभी आपने देखे होंगे। इसके जवाब आपको शाम को 6:15 तक हमारे व्हाट्सएप नंबर 8707548811 के माध्यम से हम तक पहुंचाने हैं। शाम को 6:45 पे आचार्य भक्ति का लाइव प्रोग्राम आता है यूट्यूब एवं फेसबुक पे। आप उसके माध्यम से हम लोग लकी विजेताओं का चुनाव करेंगे। उस कार्यक्रम के दौरान ही आपको पता चलेगा कि आपके जो जवाब है वो सही है या नहीं है, और जिसके सवाल सही है उसमें से कौन लकी विजेता बनेगा। इस कोविड महामारी के बीच में आपको घर बैठे ज्ञान एवं इनाम मिलाने का या मिलने का यह स्वर्ण मौका है। जी हाँ, मैं मुनिश्री के चरणों में यहीं से नमोस्तु करता हूँ एवं आज के कार्यक्रम को यही विराम देता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु नमो।